पढ़ेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में जानेंगे। दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल कम समय के अंदर बताऊंगा कि हमारे अर्थ से कौन कौन से मंडल हैं और उनका कितना मतलब जो है पृथ्वी से डिस्टेंस है, ठीक है ना, और उनमें कौन कौन सी हलचलें होती है, कौन कौन सी परिघटनाएं होती है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए ये वाला जो एरिया है, सबसे पहले हम इस परत की अगर बात करें तो ये जो मंडल होता है ये अब हमारा पृथ्वी है। दोस्तों ये जो पृथ्वी है, यहाँ ये जो सरफेस है, ये धरातल है, यहीं पर मतलब जो है इसे जैव मंडल भी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी का जो मंडल है इसे अपन शोभ मंडल के नाम से जानते हैं, इसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पे इसी मंडल में जो है जीवित रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल जीव जगत के लिए वो अनुकूल होता है और प्राणी जगत यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। और इसी मंडल के अंदर देखिए कि बादल बनते हैं, वर्षा होती है और तूफान चक्रवात जो सारी परिघटनाएं होती है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कैटेगरी में आती है, वो सभी इसी मंडल के अंदर संपन्न होती है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये पृथ्वी से जो सौर मंडल का जो दायरा है वो कितने किलोमीटर को कवर करता है दोस्तों, तो वो 20 किलोमीटर को कवर करता है। कितना? 20 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी की सतह से जो 20 किलोमीटर का जो दायरा आता है वो किसमें आता है? सौर मंडल में आता है। और ध्यान देना दोस्तों, इसको अधोमंडल भी कहते हैं, इसको अधोमंडल भी हम कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और इसको जैव मंडल भी कहते हैं, सौर मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं और जैव मंडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवों का जीवन संभव होता है। दोस्तों चलते हैं आगे। अब इस सौर मंडल से देखिए पृथ्वी से अगर 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर देखा जाए दोस्तों, 50 किलोमीटर की दूरी पर अगर देखा जाए तो कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर जितने भी एरोप्लेन वगैरह उड़न खटोले जो भी है वो इसी मंडल में उड़ते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई हलचल नहीं होती है। और इसी मंडल के अंदर समताप मंडल, यानी कि इंग्लिश में इसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं और सौर मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। तो समताप मंडल में क्या होता है कि ओजोन परत भी पाई जाती है दोस्तों। समताप मंडल के अंदर क्या पाई जाती है? ओजोन परत भी पाई जाती है। और ओजोन परत के बारे में तो आपको बहुत उसका इंपॉर्टेंस मालूम है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो यूवी किरणें होती है जो पृथ्वी पे पहुंचती है और जीव जगत को नुकसान पहुंचाती है, उसको ये परत जो है वो उसके वेग को कम कर देती है। यानी कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन सी परत करती है? ओजोन परत करती है दोस्तों। और ये कौन से मंडल में है? तो ये समताप मंडल में है, ठीक है ना। और इसका डिस्टेंस देख लेना, 50 किलोमीटर ये पृथ्वी से हाइट में है। अगली बात करें कि पृथ्वी से अगर ऊपर चले जाए, अगर अपन 80 किलोमीटर के दायरे पे चले जाएं, तो 80 किलोमीटर के दायरे में कौन सा मंडल आता है दोस्तों? मध्य मंडल आता है। कौन सा मंडल आता है? मध्य मंडल आता है, जिसे मेसोस्फीयर भी कहते हैं दोस्तों, मेसोस्फीयर कहते हैं। अगर पृथ्वी से 600 किलोमीटर के दायरे में अगर देखें अपन, तो कौन सा मंडल आता है? आयन मंडल आता है। आयन मंडल को इंग्लिश में थर्मोस्फीयर कहते हैं। और इस मंडल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो हम मोबाइल यूज करते हैं, हम टेलीविजन यूज करते हैं, या हम और भी कई भी प्रकार के जो रेडिएशन होते हैं, जो रेडिएशन का जो अपन यूज करते हैं ना, ठीक है ना, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे टीवी से हो, टेप रिकॉर्डर से हो, ठीक है ना, एफएम किरणें हो, वो सभी की सभी किरणें कहां से आती है? पृथ्वी पे कहां से आती है? आयन मंडल से आती है दोस्तों। आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। और यहाँ इसका जो किलोमीटर है, इसका जो डिस्टेंस है वो पृथ्वी से कितना है दोस्तों? 600 किलोमीटर पे है, ठीक है ना। तो मध्य मंडल के ऊपर आता है आयन मंडल, और सबसे लास्ट में जो मंडल है उसी को ब्रह्मंडल कहते हैं, उसी को अपन स्पेस कहते हैं दोस्तों। और इसी मंडल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर गामा रेज बहुत ज्यादा होती है, यानी कि गामा किरणें यहाँ इस मंडल में बहुत ज्यादा होगी। इसलिए यहाँ पर गामा किरणें ज्यादा होने से यहाँ का धनात्मक आवेश बहुत ज्यादा होगा, धनात्मक आवेश बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। बहुत सारी जो भारी चीजें होती है वो इस मंडल में हल्की हो जाती है। इसीलिए पृथ्वी से जितने भी अपन प्लेनेट को प्रक्षेपित करने के लिए मिसाइल के जरिए जो भेजते हैं वो इसी मंडल में आकर प्रक्षेपित किए जाते हैं। यहाँ इसरो के और भी कई प्रकार के जो स्टेशन है, जो प्लेनेट के स्टेशन है, वो यही इसी मंडल में अध्यारोपित होते हैं दोस्तों। तो ये जो डिस्टेंस है पृथ्वी से ब्रह्मंडल का, वो लगभग 10,000 किलोमीटर का दायरा होता है दोस्तों। और आपने पढ़ा भी होगा कि पृथ्वी से ब्रह्मंडल की जो दूरी है वो 15,000 करोड़ किलोमीटर के दायरे में आती है, और प्लेनेट सारे यहीं पे प्रक्षेपित कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि पृथ्वी से, यानी कि पृथ्वी के सौर मंडल से हम जो 5 मंडल है उनका अपन डिस्टेंस कवर कर पाए हैं, ठीक है ना। और उन मंडल में कौन कौन सी चीजें होती है उनके बारे में अपन जान पाए हैं।
तो उम्मीद करता हूँ इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में जानकारी मिली होगी।